जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। वास्तव में इनका नाम, मूल नाम जो था, ओरिजिनल बचपन का जो नाम था इनका मूल शंकर नाम था। ठीक है, आगे जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो इनके गुरु के द्वारा इनका नाम दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इन्होंने समाज में क्या योगदान दिया। इन्होंने हमारे समाज में, जैसे कि हिंदू जो समाज था, इसमें जो कुछ कुरीतियाँ फैली हुई थी, कुछ ऐसे नीति थे जो अच्छे नहीं थे समाज के लिए, तो उसको दूर करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे कि मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर किसी को ठगना, कुछ इस तरह के बहुत सारे चीज़ें थे जिन्होंने उन सारे कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। चलिए सबसे पहले इनका मूल नाम था आपका मूल शंकर। इनका बचपन का नाम था आपका मूल शंकर। इनका जो जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर का, इनका जन्म हुआ था आपका 2 फरवरी 1824 को गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में थे। ये इनका जन्म गुजरात में 2 फरवरी 1824 को हुआ था। 1824 में जन्म हुआ था। ठीक 1848 में 24 वर्षों के बाद इन्होंने गृह को त्याग दिया, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह आगे आ गए। तो इन्होंने गृह कब त्यागा? आपका गृह त्याग शिक्षा के लिए आपका 1848 को हुआ था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 1848 में इन्होंने गृह को त्याग दिया। 1848 में इनको एक गुरु मिले। उनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। गुरु का नाम क्या था आपका? गुरु जो थे आपके स्वामी पूर्णानंद। इनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और यहीं पर जो हमारे मूल शंकर हैं, मूल शंकर क्या बन जाते हैं? अब आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर अब आपका स्वामी दयानंद सरस्वती बन जाते हैं। यहाँ से इन्होंने जो समाज में फैली हुई गलत नीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये यहाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इन्होंने जब मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती बन जाते हैं तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मतलब इन्होंने कहा कि सारा जो रस और ज्ञान है वो वेदों में ही छुपा हुआ है, वेद को पढ़िए और आगे बढ़िए। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। कम बैक टू वेदास। कम बैक टू वेदास। ये भी एग्जाम में कभी कभी हिंदी में वेदों की ओर लौटो ना नारा देख करके हिंदी इंग्लिश में लिख दिया जाता है कम बैक टू वेदास। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। फिर दूसरा इन्होंने शुरू किया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये था कि शुद्धि आंदोलन जब हमारे देश में मुगल शासक जो क्रूरता से समाज में परिवर्तन कर रहे थे, अपने बल के बदौलत हिंदुओं को अपने इस्लाम में परिवर्तन कर रहे थे, तो जो ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे डर के कारण, तो उन्हें फिर इस्लाम से पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। यह था आपका, जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है आपका कि शुद्धि आंदोलन शब्द का क्या तात्पर्य था? तो पुनः अपने धर्म में लौटने के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। ये क्रम चलते चलते फिर आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कौन किया था? तो आर्य समाज का स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज का स्थापना करते हैं 1875 ईस्वी में। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आर्य समाज का स्थापना कौन किए? तो दयानंद सरस्वती। कब किए थे? तो 1875 में। कहाँ किए थे? तो बंबई में इसका स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? बंबई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर ये जो जैसे आर्य समाज का स्थापना बंबई में हुआ 1875 में, तो 2 वर्ष के बाद 1877 में ये जो मुख्यालय जो बंबई में था इसका मतलब स्थानांतरण करके लाहौर कर दिया जाता है। तो फिर 1877 में हेडक्वार्टर कहाँ चला गया? आपका लाहौर। ठीक,
तो आर्य समाज का स्थापना एक लाइन में बोलेंगे तो 1875 कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में ही आर्य समाज का हेडक्वार्टर था। 2 वर्षों बाद यानी कि 1877 में हेडक्वार्टर लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये एक थी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से छोटी सी जानकारी। और ये जो दयानंद सरस्वती थे ये हमारे समाज में जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे जितने भी तमाम कुरीतियाँ थी इसके विरोधी थे। और ये जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, मतलब कि जाति व्यवस्था पे ये विश्वास नहीं करते, ये वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते थे, क्योंकि इन्होंने कम बैक टू वेदास का नारा दिया था। एक बार छोटा सा समराइज कर लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे आपके स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद के संपर्क में आने के बाद यह मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती बन जाते हैं। और बनने के बाद इन्होंने वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन जैसे बहुत सारे आंदोलन शुरू किए, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के आर्य समाज का स्थापना की। और आर्य समाज का स्थापना जो हुआ है 1875 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। 2 वर्ष के बाद 1877 में हेडक्वार्टर कहाँ लेके आ गया, तो लाहौर में। तो ये थी आपका दयानंद सरस्वती के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।